वही पंच किए जा रहे हैं कि सनम तेरी कसम के बाद में हर्षवर्धन की बड़ी पिक्चर आ रही है। से हर्षवर्धन राणे को आप लोगों ने काफी चढ़ा दिया था। फेक ऑडियंस को बुलाया गया, उनको पैसे बांटे गए, बाकायदा रील है हमारे पास। और इस साल की टॉप 10 जो फिल्में हैं परसेंटेज वाइज, उसमें भी शामिल नहीं होती कंतारा। आपने कितने टिकटें फाड़ी हैं वो तो अनिल हड़ानी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बोलते कि 80 करोड़ की लागत से इसको लिया था। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, मंगलवार दिवाली की दो बड़ी रिलीजेस है। ट्यूसडे को इस बार पिक्चर डाल रहे, नाम है पिक्चरों का थामा एंड दूसरी है एक दीवाने की दीवानीमत। यस, हर्षवर्धन हमको सनम तेरी कसम के री रिलीज के बाद में अब ये वाली पिक्चर में देखने मिलने वाले। और थामा है दिनेश विजन की पिक्चर, बड़ी स्टारकास्ट है, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, दो लड़कियों का आइटम नंबर है। अरे क्लास, नूरा फतेही एंड मलाइका अरोरा, आपकी फेवरेट मलाइका अरोरा खान, सबकी फेवरेट। इन दोनों फिल्मों का बस किस तरह है, एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, कितना पब्लिक में बातचीत है, कितनी गर्मी है ऑन ग्राउंड, ये सारी बातें जानने के लिए हम आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। एंड सबसे पहले आप दोनों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ऑल द फेस्टिवल्स। यस, अब बॉक्स ऑफिस पे कितनी हैप्पीनेस है ये दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग देख के, वो जानना चाहेंगे। राजीव जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पहले मैं आपकी लुक की तारीफ करूंगा। यू आर लुकिंग लाइक टाइगर जिंदा है। टाइगर इज बैक। बॉलीवुड में कुछ रोशनी और कुछ जान डालनी है तो यू शुड कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नाउ। Thank you so much, looking sir, good. for your appreciation. Okay, that's Yes. it. Now what are we talking about? We are talking about these थामा। two films. थामा सबसे पहले शुरुआत करेंगे। बहुत क्या है मेरे को advance थामा, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग कैरिड अवे। मेरे को थामा रश्मिका मंदाना अच्छी लग रही है। उसकी एक गर्मी बहुत अलग से बन गई है, एक फ्रेशनेस, एक ताजगी, अट्रैक्शन बन गई है जो झूमेगी बढ़िया बॉक्स ऑफिस में। उसके साथ में दो नूरा फतेही एंड मलाइका अरोरा है, बट आयुष्मान खुराना को भी इग्नोर मत करो। ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। फिल्म का ओवरऑल लुक विद नवाजुद्दीन, कहाँ मैं भूल रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑल्सो इज टू गुड। तो ये फिल्म मेरे हिसाब से प्रॉमिसिंग है। इट विल कम ऑन द 21st। सेंसर में बोलते थोड़ा सा किसिंग सीन कुछ कम किया है 5 सेकंड का, अदरवाइज 2.5 घंटे की फिल्म है और इट विल क्लिक 100%। आई थिंक दिस इज अ श्योर शॉट विनर। ओके, वेरी पॉजिटिव रिपोर्ट। जी हाँ, आफ्टर द एडवांस बुकिंग हैव स्टार्टेड, द फील, द लुक फील पसंद आ रहा है राजीव चौधरी जी को। नरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? एडवांस बुकिंग शुरू कर दी इन्होंने कल, कितने शोज मिले, कैसी है एडवांस बुकिंग सर? एडवांस तो बहुत ही स्लो है फ्रेंकली। टाइम लगता है भाई। 24 घंटों में करीब 10,000 टिकटें बुक हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे एडवांस जोर पकड़ेगा। सर, एक समय तक पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो बड़े बड़े स्टारों की फिल्में दिवाली पे रिलीज़ होती थी। सबसे ज़्यादा शाहरुख खान की फिल्में रिलीज़ हुई 30 सालों में। बाजीगर से सफ़र शुरू हुआ, कई सारी फिल्में सलमान खान की आई, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। शाहरुख खान और अजय देवगन की फिल्में तो इनपे टकराई एक ही दिन, जब तक ये जान और सन ऑफ सरदार। अब दिन आ गए हैं कि आपको कार्तिक आर्यन को दिवाली पे देखना पड़ता है, आयुष्मान खुराना को देखना पड़ रहा है इस साल। लास्ट ईयर अच्छी हॉरर थ्रिलर कॉमेडी जॉनर की फिल्म थी भूल भुलैया, अच्छी चली थी। ये भी लुक बहुत अच्छा लग रहा है सर, एक डिफरेंट कंसेप्ट नज़र आ रहा है आपको। रोमांस है, थ्रिल है, एक वैम्पायर जॉनर की फिल्म है, कॉमेडी है। प्रोमो बहुत अच्छा कट किया है और जो 3 कन्याओं को नचाया है उन्होंने अच्छे तरीके से, तो फ्रंट बेंचेस भी डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। परेश रावल की कॉमेडी अच्छी लग रही है आयुष्मान खुराना के साथ में, तो परफेक्ट दिवाली फिल्म तो नज़र आ रही है। लेकिन बजट मेन इशू है। 150 करोड़ की महंगी बजट की फिल्म है सर। तो आप OTT वगैरह से 30-40 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको 125 करोड़ रिकवर करने के लिए कम से कम 250-250 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए। और अगर आप आयुष्मान खुराना का रिकॉर्ड देखते हैं तो उनकी फिल्म कोई 200 करोड़ के आसपास नहीं पहुंच पाई। 200 करोड़ का स्टार तो शक्ल से ही नहीं है सर वो। नहीं, एक्टर अच्छा है, लेकिन पैकेज देखो ना, ओवरऑल मिश्रण क्या बन रहा है। देखिए दिनेश विजन है, फेक कलेक्शन में माहिर हैं। उनकी कितने फिल्मों का आपने देखा होगा, जैसे इल्ज़ाम लगता है कि 40-50% कलेक्शन फेक करके दिखाते हैं। अगर इसमें भी वो 250-300 करोड़ आपको लाइफ टाइम कलेक्शन दिखा दें
तो कोई आश्चर्य नहीं होना बट चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दिखाएगा? मेरिट नहीं नजर आ रही आपको ट्रेलर मेरिट 300 250 वाली मेरिट नजर नहीं आ रही। नहीं खाली दिन है, छुट्टियां हैं, माहौल दिवाली है, मेरे को लगता है मूड कि है, उतना और जा सकती है पिक्चर। कार्तिक आर्यन सर 300 तक खींच के लेके गया पिक्चर। वर्ल्ड वाइड आई थिंक हाँ। दिनेश विजन को जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप बोलते हो ना इंजेक्शन। आई थिंक इट विल पिक अप, इट हैज गॉट मेरिट, इट शुड पिक अप, दैट्स व्हाट आई फील। एक इनर फीलिंग बोल रही है, अगर वो सच निकल जाए तो बहुत अच्छा है हमारी इंडस्ट्री के लिए। डोंट यू थिंक वी शुड फील गुड अबाउट इट? फील अच्छी है, थिएटर भी भरपूर मिले हैं। आप शोकेसिंग देखेंगे थिएटर की तो मैक्सिमम शोज थामा को मिले हैं। इसके लिए रो रहे हैं बेचारे दीवानियत वाले, एक दीवाने की दीवानियत। उन्होंने अभी से इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, भैया हम नए प्रोड्यूसर हैं, हमको थिएटर नहीं मिल रहे, हमारे गाने सुपर डुपर हिट हैं, 100 मिलियन व्यूज आए हैं सर। दोनों रो रहे हैं बेचारे, फिल्म के हीरो मिस्टर राणे और डायरेक्टर मिलाप जवेरी। सर 100 मिलियन, सब जानते हैं कैसे आते सर 100 मिलियन व्यूज तो आ गए, लेकिन उस टोटल मिलियन व्यूज का 1% भी ऑडियंस देखने जाएगी थिएटर में, वो देखने वाली बात होगी। Yes. गाने अच्छे ठीक है, नहीं, कोई वेव लेकिन नहीं है। आई एम सॉरी टू से, हर्षवर्धन राणे को आप लोगों ने काफी चढ़ा दिया था। सनम चलो तेरी कसम रीरन में चल गई थी। रीरन में एक उसको कोशिश किया आपने कि एक फूल जो कहीं मुरझाया हुआ था उसको हम किसी तरह फूल में पानी डाले, रौनक डाले, बट ठीक है, इतना बड़ा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिल्म की ओपनिंग मेरे को तो बहुत गड़बड़ लग रहा है, सॉरी टू से। आ नहीं रही है क्या? गाने आपको क्या पसंद चीज, नहीं है। अच्छा आपको क्या चीज पसंद आ रही है जो आपको लगता है कि ये ओपनिंग बम्पर मारेगी? व्हाट इज इट? डू यू टेल मी। डायलॉग्स अच्छे लिखे मिलाप जवेरी ने। जैसे सोई हुई एक इमेज में कहाँ गाड़ी चलती है, मेरे को तो कोई उसका वेव नहीं नजर आ रहा है। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई एम अ वेल विशर ऑफ ऑल ऑफ देम। मिलाप जवेरी का भी हूँ मैं, मगर पिक्चर तो पिक्चर है ना यार। जो सच्ची बात है वो ये है कि कोई उसकी खुशबू नहीं निकल रही है, कोई वेव नहीं। अभी कितनी और बनेगी, क्या बनेगा और क्या खिलेगा? एडल्ट सर्टिफिकेट लिया है सर हाँ। पिक्चर के लिए। सर दोनों एक्चुअली ना बुढ़े हो गए हैं। एक यंग पेयर की कहानी चाहिए थी, ये 35 प्लस है। राणे हीरोइन तो 15-17 सालों से पंजाबी फिल्में कर रही है, सोनम बाजवा, तो पेयर में कुछ खास आकर्षण नज़र नहीं आया। गाने डेफिनेटली अच्छे हैं, शूट अच्छा किया हुआ है, लेकिन मिलाप जवेरी कोई ऐसे टॉप डायरेक्टर नहीं है कि लोग बोले अरे यार चलो मिलाप जवेरी की फिल्म देखने जाएं। एक एवरेज ओपनिंग मिलेगी, आप सोचेंगे कि सनम तेरी कसम का वापस उसको फायदा मिले, पिक्चर को बम्पर ओपनिंग मिले, वो नहीं मिलेगी सर। वही बटोरने की कोशिश है सर इनकी, क्योंकि कहीं भी देखो ना, अगर सोशल मीडिया पे वही पंच किए जा रहे हैं कि सनम तेरी कसम के बाद में हर्षवर्धन की बड़ी पिक्चर आ रही है। अरे सनम वो हो गया मैं वो। ये इनके पॉइंट जो है कि बूढ़े हो गए, बूढ़े तो नहीं है, 35 इज ओके, ही स्टिल लुक्स यंग एंड, बट वो नहीं है, क्या उसको बोलते, ताजगी नहीं है। दैट इज अ बेटर वर्ड है, यूथफुल ताजगी नहीं। यूथफुलनेस बुढ़े वो तो नहीं हुए, दोनों अपनी तरफ से अभी भी अपना झंडा लहरा रहे हैं, बट दे आर नॉट इन दिस फिल्म। द होल पैकेट ऑफ दिस फिल्म इज नॉट स्पार्कलिंग। एक बात नहीं बन रही जो बात बननी चाहिए, जिससे दिल हो अंदर जाने का और थिएटर। पब्लिसिटी मेन सर, पब्लिसिटी नहीं है है ही इस नहीं, पिक्चर की। और मेकर्स का ऐसा मानना है, जो प्रोड्यूसर्स है उनका ऐसा मानना है कि हम सैयारा जैसे करेंगे, जैसे उन लोग ने अपनी पब्लिसिटी नहीं की, आखिर तक हीरो हीरोइन को छुपा के रखा, बाहर आए नहीं, मीडिया में बात नहीं की, तो इनको लगता है कि हमारी भी ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। तो आप लोगों को क्या लग रहा तो है? इनकी फिल्म छुपी की छुपी रह जाएगी, मान के चलिए। हाँ, पब्लिक में नहीं आना है तो भैया नहीं, क्योंकि आप मिलाप जवेरी से इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन कर सकते हो क्या? बस वो एक क्वेश्चन मेरे दिल में आता है कि क्या मिलाप जवेरी कुछ ऐसा सरप्राइज पैकेट ला सकता है? उसके ट्रैक रिकॉर्ड से ऐसा घोड़ा नहीं लग रहा है वो कि वो रेस जीत लेगा, बाजी मार लेगा। फिर भी कुछ होता है तो वी आर वेरी हैप्पी, वी विल वेलकम एंड वी विल बी द फर्स्ट वन टू से कि वाह क्या बात की। बट अभी तक जो चीज़ नज़र आ रही है उससे कोई जादू लगता नहीं है खिलने वाला है। सर मुझे ना एक्टर्स से उम्मीद है, ना एक्ट्रेस से, ना इनका प्रोड्यूसर से, लेकिन मिलाप जवेरी पे मैं अपना पत्ता फेंक सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा के कुछ कैसे पेश कौन सी कर फिल्म सकता है। सत्यमेव जयते थी, मस्ती 4 आ रही है अभी उनकी, अगले महीने नवंबर में आने वाली है उनकी। कुछ ना कुछ देखिए, वहाँ पे एडल्ट कॉमेडी है, यहाँ पे कुछ रोमांटिक ट्रैक, क्योंकि मिलाप पुरानी पिक्चरें बहुत दिखता है और वहाँ से कुछ ना कुछ मसाला क्रिएट करने की, मतलब मारा होगा पुराना मसाला, मारा होगा। ऐसा नहीं हो कि रन ऑफ द मिल, कुछ रन ऑफ द मिल होगा। अगर और डायलॉग्स में इस बार देखिए, लास्ट जो डायलॉग था ट्रेलर में, इट वाज अ डायलॉग प्रोमो, इट वाज नॉट अ ट्रेलर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ट्रेलर में कुछ दिखाया ही नहीं था, सिर्फ डायलॉग सिर्फ डायलॉग प्रोमो था वो।
जो बोलता है कि इस बार पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि रावण सीता को अपने घर छोड़ाएगा। कुछ ना कुछ वहां पे जरा सा स्पार्क दिखाई दे रहा है, ओनली फॉर मिलाप जवेरी मैं बोलूंगा। बाकी तो मेरे को पिक्चर पूरी ठंडी लग रही है। एग्री विद बोथ ऑफ। क्या आपको ये डायलॉग बहुत बढ़िया लगा? ये dialogue? अच्छा था डायलॉग तो यार, रावण सीता को छुड़ाएगा, मतलब नई रामायण। इतिहास में पहली बार ऐसा। लेकिन प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग बहुत नाराज हैं इसके अच्छा, क्यों सर? पीवीआर वगैरह से अच्छा। कि उसको भरपूर शोज दे रहे हैं, थामा को हमारी फिल्म को आप शोज नहीं दे रहे। तो पीवीआर ने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि भैया आपकी भी शोकेसिंग आपकी फिल्म के प्रोडक्ट के हिसाब से है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को पीवीआर कर रहा है। अच्छा, पेन तो कर ही रही है, पीवीआर आल्सो वन ऑफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द फिल्म, तो डेफिनेटली अपनी फिल्म को शोज तो ज़्यादा ही देंगे। इसलिए थामा के शो सुबह 8 बजे से शुरू हो जा रहे हैं। दोनों फिल्मों की अच्छी बात है कि दिवाली के दिन रिलीज नहीं है। अगर फिल्म दिवाली के दिन रिलीज होती ना तो ओपनिंग अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि लोग पूजा पाठ में उसमें बिजी होते हैं। दिवाली नेक्स्ट डे आ रही है, I इट्स गुड would फॉर like बोथ द to फिल्म्स। differ here. दिवाली के दिन शाम को थोड़ा चलो ये होता है, दिन में लोग निकलते हैं बाहर, भले कुछ भी है, शाम को पूजा है, फैमिली, बट एक फील आ जाती है हॉलीडे की, तो बहुत लोग थिएटर में जाते भी हैं। दिवाली में एक फीलिंग तो आती है पिक्चर देखने की, बट टू सम एक्सटेंट ही इज ऑल्सो राइट कि शाम को सब अपने अपने घरों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट स्टिल इट इज़ अ गुड टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। ट्यूसडे आपको सही लग रहा है रिलीज? ट्यूसडे सही है, लेकिन अभी दिवाली का सर, mood ही नेक्स्ट बना हुआ ट्यूसडे है। ही आ रहा है। अगर कोई भी दिन आता तो आपको नेक्स्ट डे रिलीज करनी पड़ती थी। आज सैटरडे नहीं तो हम वर्किंग डे समझते हैं, मगर आज संडे लग रहा है छुट्टी का, आज सही लग रहा है दिवाली हो गई, जबकि चलिए अभी ओपनिंग की मैं बात करना चाहूंगा दोनों पिक्चरों की। राजीव जी आपको क्या लग रहा है ओपनिंग अकॉर्डिंग टू मी सबसे थामा शुड डेफिनेटली टेक इन द रीजन ऑफ 20 20? मोर देन दैट प्रोबेबली। More बहुत than बड़ा that. सिक्सर मारेगी 100%। आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके चलिए ठीक है, एडवांस बुकिंग अभी शुरुआत हुई अब है, देखते जाओ, गर्मी फिर पकड़ भी रही है। अपना एक प्रेडिक्शन राजीव जी ने पाकर। दिया है। नरेंद्र जी थामा हाँ। का क्या ओपनिंग लगा? हाँ 20-25 तक भी जा सकती है 20 to 25। है। और ये दीवानी है तो आपको 2 से 3 करोड़ की भी ओपनिंग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी होने की। My God, Oh, क्योंकि oh, आपको क्या लग रहा है दीवानियत सर? I'm sorry पब्लिक to कितनी say, दीवानी तो होके सर hater- पटकेगी बॉक्स ऑफिस पे? नहीं, अगर होता है ऐसे तो अच्छी बात है, मगर मुश्किल लगता है दीवानियत को। आई डोंट थिंक ओपनिंग में दीवानियत की ओपनिंग नहीं, मैं भी प्रेडिक्ट करना चाहूँ 5 करोड़ लग रही है मेरे ना को। रे ना 5 करोड़ बहुत कहाँ लग जाए तो बड़ी तो- बात है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। कौन से बादाम खा के आए हो यार? गेम रहेगा हाँ, जब पिक्चर full हो जाएगी यहाँ तो पे जीत जाएगी। ओवरफ्लो का गेम रहेगा, जहाँ पे थामा तो 100% फुल है ही, लेकिन यहाँ पे जब फुल अब टिकट नहीं मिली है, मैं थिएटर पे पहुंच गया हूँ तो मैं कोई तो पिक्चर देख के सर जाऊंगा आजकल सर। थिएटर इतने दिए हैं, थामा को इधर नहीं तो फन नहीं तो बोलेगा पीवीआर सिटी मॉल नहीं तो पीवीआर इन्फिनिटी, लोग पकड़ लेंगे थामा को। मुश्किल है। आपकी खैर उम्मीदें हैं उन पे, मानता हूँ मैं, बट फेयरली 2 के आसपास सोच सकते हो आप। द वेव, द फायर इज नॉट देयर, दैट्स व्हाट आई फील। आई माइट बी रॉन्ग, बट महसूस ऐसा हो रहा है कि छोटा मोटा ओपनिंग। ओके चलिए ठीक है दोस्तों, ट्यूसडे को दोनों पिक्चरें लगने वाली है। हमने दोनों फिल्मों के बारे में बात की है जी सर। और इसके साथ में कंतारा भी कुछ तो होल्ड करेगी तीसरे वीक में। या लोगों ने प्रिडिक्शन शुरू कर दिया था कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ कंतारा चैप्टर 1 जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं और थी 500 करोड़ तो हिंदी में बोल रहे थे सर। सर 500 करोड़ हिंदी में 200 करोड़ की भी वांदे पड़े हुए। फर्स्ट वीक का था एक्सटेंडेड का 110 करोड़, जी सेकेंड वीक पे मोर देन 50% गिरावट आई, 50 करोड़ के आसपास का हुआ सेकेंड वीक में। ओके तो 150 करोड़ जस्ट हिंदी में क्रॉस हुआ है। 3 करोड़ पे कलेक्शन आ गया था फ्राइडे का, थोड़ा बहुत खींचेगी, 250 करोड़ के आसपास भी चले तो बड़ी बात है। तो 200 करोड़ तो इम्पॉसिबल फिगर है। वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ बता रहे हैं, 500 करोड़ इंडिया का, 200 करोड़ ओवरसीज़ का। तो KGF के मुकाबले भी काफ़ी कमज़ोर रही। और इस साल की टॉप 10 जो फिल्में हैं परसेंटेज वाइज उसमें भी शामिल नहीं होती कंतारा। ओके ओके क्या हाँ, है जो इमेज तो बतानी पड़ क्योंकि रही है ना कॉस्ट इनको। आपका 150 करोड़ है, आपकी रिकवरी 700 हो रही है। जैसे बोल सकते हैं ऑल टाइम हिट आप इसको बोल सकते हैं सैयारा को, 60 करोड़ की 50-60 करोड़ की पिक्चर बिजनेस किया 400 करोड़ का। तो प्रोपोर्शनेट जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कहीं ज़्यादा है सैयारा का। सर मैं आपको एक बात पूछूं, यहाँ सैयारा का कंटेंट वैल्यू जेन्युइनली आपको लगता है मैच हो रहा है? जो फिगर्स है सैयारा हो रहा है, कंटारा का हो रहा है? सर कंतारा में बहुत सारी न्यूज़ है कि फेक कलेक्शन है। अच्छा हाँ आप अभी न्यूज़ आ रही है बता कि ऋषभ शेट्टी सेकंड वीक में प्रमोशन के लिए बॉम्बे आए, कई जगह घूमे, कहते हैं मेकर से जमकर थिएटर फुल कराए, शोज वोज भी हुए। ऑडियंस फेक ऑडियंस को बुलाया गया, उनको पैसे बांटे गए, बाकायदा रील है हमारे पास कि एक एक ऑडियंस को पैसे दे रहे हैं 500-500 रुपये। Oh my तो आपको God. फेक कलेक्शन दिखाने की नौबत पड़ गई कंतारा 1 पे। तो
आजकल तो ये चल ही रहा है शो कॉसिंग, भैया दिखाओ पिक्चर हमारी बड़ी हिट है। कोई बड़ी हिट नहीं है, अच्छी हिट है डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो बोले एपिक ब्लॉकबस्टर है 1000 करोड़ 1200 करोड़, वो कोई बात नहीं है सर। जब ऐसे तो हमारे बॉलीवुड वाले भी नहीं करते सर, नहीं इतना मतलब एक्टर आ रहा है चलो थिएटर फुल करो, नकली ऑडियंस को बुलाओ, इतना तो हमारे कोई बॉलीवुड से आज तक कभी नहीं किया है सर। जी हाँ। अर्जुन कपूर ने तक नहीं किया। सर 17वां दिन है पिक्चर का, 3 करोड़ से भी कम की कलेक्शन है, तो समझ सकते हैं कि हिंदी ऑडियंस तो फ्रेंकली बोले टाटा सी यू बाय बाय 2 हफ्ते के अंदर ही, और वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ और ऐड कर लीजिए। तो उम्मीद है कि जो पार्ट 3 की या और प्रिक्वल सिक्वल बनाएंगे ऋषभ, सोच समझ के बनाएंगे। पिक्चर ने बिजनेस तो किया है, बिजनेस क्या ना, दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ कंटेंट, इतनी सुपर हिट पिक्चर है, ब्लॉकबस्टर नहीं बोल सकते, सुपर हिट फिल्म नो डाउट अबाउट इट। कंटेंट बहुत दूर तक नहीं पहुंचा कि सबके साथ शादी हो जाए और एक ब्लॉकबस्टर वाली फीलिंग आए, वो मेरे को फर्स्ट डे से नहीं लग रहा था। फर्स्ट हाफ में जैसा हमने कहा, बट हम नहीं ज़्यादा कहेंगे क्योंकि पिक्चर अभी हिट है, वी अप्रिशिएट, वी एंकरेज, बट सच्चाई जितनी दूर तक गोली गई है उतनी ही बताओ यार, उतनी मत बताओ कि आपने सारे बॉर्डर पार कर लिए, नहीं किया। जब आप फेक कलेक्शन के जरिए दिखाते हो ना, तो आपका रियल कलेक्शन से विश्वास उठ जाता है। अभी आप बता रहे हो हिंदी का 150, पता नहीं 150 में कितना फेक कलेक्शन आपने कितने टिकटें फाड़ी हैं, वो तो अनिल हडानी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बोलते कि 80 करोड़ की लागत से इसको लिया था, एडवांस दिया था। अभी 80 करोड़ मतलब समझ लीजिए आपका 200 करोड़ का बिजनेस होगा तो आपकी रिकवरी है, 200 करोड़ टच नहीं हो रही है। तो क्या यही वजह है कि अनिल हडानी अपने चमचों के जरिए या थिएटर मालिकों की मिली भगत से फिल्म को दिखा रहे हैं, भैया 200 करोड़ का फिगर दिखाऊं कि भैया मेरी फिल्म हिंदी में तो हिट है, कन्नड़ में हिट है डेफिनेटली, लेकिन हिंदी में अगर अनिल ने 80 दिए तो उसी रिकवरी हिंदी में मुश्किल नज़र आ रही है मेरे को सर। तो ये था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ कांतारा एंड द प्रेडिक्शन ऑफ जो 2 बड़ी फिल्में आने वाली है दिवाली पे, जो ट्यूसडे को रिलीज है। ये सारी बातें सुन के आपको आपका क्या कहना है वो ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, और जो आने वाली फिल्में हैं उसमें से आप किसके लिए ज़्यादा इंतज़ार में हो वो भी ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू बोलूँगा हमारे एक्सपर्ट्स को फॉर योर ऑनेस्ट एंड वेरी ट्रांसपेरेंट डिस्कशन ऑन द बॉक्स ऑफिस। थैंक यू। थैंक यू।